आजकल के बच्चों का ज़्यादा रुझान खेल की तरफ, मोबाइल की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ और गेम्स की तरफ है, जो कि फ़िज़िकल गेम्स नहीं हैं। जबकि हमारे ज़माने में फ़िज़िकल गेम्स होती थी जिसके साथ हम एक्टिव भी रहते थे और हम बहुत कुछ सीखते भी थे। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत सी चीज़ें ऐसी देख रही हैं जो कि हम उन्हें कभी भी, अगर टीवी स्क्रीन होती तो उसके ऊपर कभी देखना अलाउ ना करते। लेकिन आज के वक्त में हमारे बच्चों के हाथ में सोशल मीडिया के नाम पे एक ऐसा कह ले गंद मौजूद है जो कि उनको कुछ भी, यानी कि सामने कोई वीडियो आ सकती है वो देख सकते हैं, या फिर उसकी वजह से वो अपनी स्टडी से भी हट सकते हैं और उनका जो फोकस है स्क्रीन टाइमिंग की वजह से हट रहा है। ठीक है, जब भी आप स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा करते हैं ना, यानी कि ज़्यादा मोबाइल्स देखते हैं, कहा जाता है कि अगर 2 घंटे तक मुसलसल स्क्रीनिंग की जाए, देखा जाए मोबाइल को, उसके ऊपर फोकस किया जाए, तो हमारा जो स्टडीज़ का फोकस है या फिर जो लर्निंग फोकस है वो कम हो जाता है, और जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो ज़हीन नहीं रहते और वो अपनी ज़हानत खो बैठते हैं, जिसकी वजह से बच्चे फिर स्टडीज़ में पीछे रह जाते हैं और हम मदर्स जो हैं वो परेशान होती हैं कि अब इनके लिए क्या किया जाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जो कि आप लोगों ने बच्चों में जो है उनको अडॉप्ट करवानी है और ख़ुद भी अडॉप्ट करनी है, ताकि आपके बच्चे जो है वो स्टडी में दिल लगाएं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का मोटिवेशनल व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसी हैं आप मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स, ब्रदर्स? आई होप आप सब ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह की दी हुई नेमतों पे अल्लाह की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जितने भी लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर करे, और मेरी तमाम बहनों को, मेरे तमाम व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, सब की जितनी भी ख्वाहिशात हैं या जो मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला मुश्किलात को आसानियों में बदलें और उनकी ख्वाहिशात को पूरा करें और उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी दें और एक अच्छी लाइफ दें, अच्छे नसीब हों उनके और उनके बच्चों के। आमीन सुमा आमीन। माई टुडेज़ टॉपिक इज़ हाउ टू इंस्पायर चिल्ड्रन टू इंजॉय स्टडिंग, यानी कि बच्चों में पढ़ाई का शौक़ कैसे पैदा किया जाए। नंबर 1 पॉइंट इज़ स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर किड्स, यानी कि अपने बच्चों के साथ आप लोगों ने अच्छा क्वालिटी टाइम गुजारना है। क्वालिटी टाइम गुजारने का ये मतलब नहीं कि आप अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, बच्चे आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं या आपसे कोई बातचीत कर रहे हैं या कुछ पूछना चाह रहे हैं और आप मोबाइल के ऊपर बिज़ी हैं। बैठे हुए तो आप फिज़िकली वहीं पे हैं, लेकिन आपका ध्यान, आपकी तवज्जो सारी की सारी सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल में या लैपटॉप में है, जो कुछ भी आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोगों ने करना ये है कि अपने बच्चों को आप लोगों ने क्वालिटी टाइम इस तरह से देना है कि हर चीज़, मोबाइल, लैपटॉप, सारी जो टेंशन्स हैं, सारी जो चीज़ें हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, आपकी अटेंशन हटा सकती हैं अपने बच्चों से, आपने उनको साइड पे रखना है और उनके साथ एक अच्छा टाइम गुजारना है। उनसे मुख्तलिफ सवालात करने हैं, क्वेश्चंस आस्क करने हैं, यानी कि पूछना है, और उसके अलावा उनके साथ बैठ के बुक्स वगैरह रीड करनी है या फिर उनको अप्रिशिएट करना है किसी भी उनके अच्छे काम के लिए। जो भी अगर उन्होंने अच्छा काम किया उनसे पूछ लें, आज बेटा स्कूल में क्या अच्छा काम हुआ था, अगर कोई टेस्ट वगैरह हुआ था तो आप मुझे प्रोग्रेस दिखाएं अपनी, यानी कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, या फिर टीचर ने आपके बारे में क्या रिमार्क्स दिए हैं, बाकी स्टूडेंट्स की कैसी परफॉर्मेंस थी। या फिर आप उनसे कुछ क्वेश्चंस ये भी पूछ सकती हैं कि आपके स्कूल में टीचर्स आप कैसी हैं, आपके साथ कैसा बिहेव है और बाकी बच्चों के साथ वो किस तरह से ट्रीट करती हैं, या फिर आपको उनकी समझ आती है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आप बच्चों से करें तो आप लोगों के बच्चे जो है ना वो समझेंगे कि आप उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और आपको उनकी काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र भी है। उसके अलावा बच्चों से उनकी पसंद नापसंद पूछ लें, खाने का टाइम हो या ना भी टाइम हो तो आप पूछ लें कि बेटा आप कुछ खाना तो नहीं चाह रहे हैं, आपको मैं बना दूं, या फिर आज आपकी मैंने फ़ेवरेट डिश बनाई है। इस तरह से बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड रहें, बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिलेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना उतना ही आपका बच्चा आपके करीब हो जाएगा और उसका स्टडी में दिल भी लगेगा। जब वो आपको पढ़ते हुए देखेंगे तो इंशाल्लाह वो भी लाजमी पढ़ेंगे। नंबर 2 पॉइंट इज़ आस्क क्वेश्चंस अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यानी कि आप लोगों ने अपने बच्चों से मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के बारे में पूछना है कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कोई मुश्किल आ रही है, बेटा आपकी मैं हेल्प कर दूँ, या फिर अगर आपको टीचर पढ़ा रही हैं तो वो किस तरह से पढ़ा रही हैं, उनकी समझ आपको आती है या नहीं, अगर उनका मेथड जो है वो आप मुझे बता दो। अगर आपको उनके मेथड से समझ आती है ज़्यादा अच्छी तो आप उनका ही मेथड फॉलो करके बच्चों को पढ़ाएं, उसी तरीके से, उसी पैटर्न से आप उनको पढ़ाएं। लेकिन अगर आपका मेथड डिफरेंट है और आपके बच्चे को आपकी ज़्यादा अच्छी समझ आती है
तो आपने उसको चेंज नहीं करना, आपने उसी तरीके से बच्चे को समझाने की कोशिश करनी है। और उसके अलावा बच्चे की इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो काफ़ी चेंज होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि बच्चों की जैसे जैसे एज ग्रोइंग एज में जाते हैं ना बच्चे, उनके सब्जेक्ट्स, उनकी पसंद नापसंद हर चीज़ चेंज होती है। तो आप टाइम टू टाइम अपने बच्चों से उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स भी पूछते रहा करें कि, और ये भी पूछा करें कि आपको क्यों कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है या कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा इजी लगता है, कौन सा डिफ़िकल्ट लगता है, उसके ऊपर बेटा आपने ज़्यादा टाइम लगाना है, ज़्यादा आपने उसके ऊपर फोकस करना है ताकि आप उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर सकें और आपको कोई भी नुकसान ना हो, ताकि आपके जो लर्निंग सिस्टम है वो डैमेज ना हो या फिर वो इफ़ेक्ट ना हो। नंबर 3 पॉइंट इज़ अप्रिशिएट देम, लव देम एंड रिस्पेक्ट देम, यानी कि आपने अपने बच्चों को तारीफ़ के अल्फाज जो हैं वो बोलते रहना है। यानी कि अगर आपके बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है कोई भी काम, यानी कि घरेलू काम भी हो सकते हैं और स्कूल वर्क भी हो सकता है। अगर आपके बच्चे घर में आपका काम में हाथ बटाते हैं या फिर कोई भी आपने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, छोटी छोटी जिम्मेदारियां बच्चों को दे देनी चाहिए 10 साल की एज में, यानी कि जब भी जैसे ही आपके बच्चे 10 साल के होते हैं ना तो उनके ऊपर कोई ना कोई छोटी छोटी जिम्मेदारियां होनी चाहिए। जैसे कि कभी कभार अगर बच्चियां हैं तो उनसे बर्तन धुलवा लिए या फिर उनको आटा गूंदना सिखा दिया, धनिया वगैरह कटवा लिया, यानी कि इस तरह से सारी चीज़ें उनको साथ साथ सिखाते रहना चाहिए ताकि उनको घरदारी भी आए और उसके साथ साथ वो लर्निंग इंजॉय भी करती हैं बच्चियाँ। और बच्चे भी अगर बच्चे यानी कि बॉयज़ हैं तो उनको आप यानी कि कपड़े आयरन करना, अपना यूनिफॉर्म खुद वो प्रेस कर लें, या फिर अगर ममा बिज़ी हैं तो कोई भी काम अपना छोटा मोटा इस तरह से सॉक्स वगैरह वॉश कर लें। बच्चे और बच्चियाँ दोनों, यानी कि दोनों के लिए है ये ठीक है। तो उसके अलावा जो है अपने यूनिफॉर्म वॉश भी कर लिया कभी कभार। अगर 11 साल तक की उम्र की बच्चियाँ पहुँच गई हैं तो इतना उनको एक्टिव होना चाहिए कि वो अपना यूनिफॉर्म भी वॉश कर लें, या फिर अपनी ममा का घर में किचन में हाथ बटाएं। और जो बच्चे हैं वो बाहर से सौदा सल्फ लाने में और या फिर अपनी ममा को कुछ ना कुछ हेल्प आउट करने में मदद करें। अगर जिनकी बच्चियां नहीं हैं, बच्चे हैं, तो वो भी अपनी मम्मा का हाथ बटा सकते हैं घर की सफाई करने में, घर के यानी कि कभी कभार कर दी जब आपकी मम्मा थकी हुई हो, यानी कि डेली बेस पे कि मम्मा थकी हुई हो, उनकी तबीयत नहीं ठीक, लेकिन कोई बेटी नहीं है लेकिन बेटे हैं, तो वो बेटियां बन के उनकी खिदमत भी कर सकती हैं और उनका हेल्पिंग हैंड भी बन सकते हैं। और इसी तरह से यानी कि छोटे मोटे काम, छोटी मोटी जिम्मेदारियां जो हैं वो बच्चों को करनी चाहिए। और जब वो काम वो वाला करें तो उनको अप्रिशिएट लाजमी करें, उनकी तारीफ़ करें, उनको रिस्पेक्ट दें और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करें कि बेटा आपने ये काम बहुत अच्छा किया है, आपका बहुत शुक्रिया, मैं आप ना ये काम करते तो मैं कितनी ज़्यादा थकी हुई थी और मैं कैसे कर सकती थी। इस तरह से बच्चों को जब जुमले बोलेंगी तो आपके बच्चे नेक्स्ट टाइम भी आप जो काम कहेंगे वो ज़रूर करेंगे। और इसी तरह से स्कूल वर्क में भी अगर बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा जा रहे हैं, तो आपने उनको भी अप्रिशिएट करना है और जिस सब्जेक्ट में वो वीक हैं उनकी हेल्प ज़रूर करनी है। नंबर 4 इज़ प्ले लिटिल गेम्स ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि छोटे छोटे सवालात और जवाबात वाली आप लोगों ने अपने बच्चों के साथ गेम्स खेलनी है। यानी कि आप लोगों ने बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो कि उनके सिलेबस से रिलेटेड हों, उनकी सब्जेक्ट से किसी न किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हों, और या फिर उनकी कुछ इंटरेस्ट्स के बारे में हों। यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे अपने बच्चे को समझने में, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि बच्चों की स्टडीज़ में भी हेल्पफुल होंगे। वो उनकी स्टडीज़ में जब यानी कि अगर उनके एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं लेकिन आप लोगों ने उनको जब उसकी बार बार प्रैक्टिस करवाई हुई होगी तो वो परेशान नहीं होंगे। जबकि बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो परेशान हो जाते हैं कि अब ये क्वेश्चन तो हमें पता ही नहीं है, इसका आंसर हम कैसे करेंगे, हमने ये कभी सुना नहीं है। तो आप लोग अगर एजुकेटेड मदर्स हैं ना, तो आपने खुद से कुछ क्वेश्चंस देख के, यानी कि उनके सब्जेक्ट को रीड करके, लेसन को रीड करके, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस बना के उन बच्चों से करने हैं ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और उनको इंटेलिजेंस में उनकी में इजाफा हो और वो सोचें। जब वो सोचेंगे तो वो ऐसा कर पाएंगे कि वो अच्छे से आंसर कर पाएंगे, और फिर आप लोगों को भी फ़ख्र होगा कि आपके बच्चे माशाल्लाह कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर उन्होंने कितना अच्छा आंसर दिया है आपके क्वेश्चन का। इस तरह इनका जो लेसन है वो भी उन्हें अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, और फिर आप लोगों के समझाने का तरीका जो होगा ना वो सबसे अगर डिफरेंट होगा, ईज़िली अंडरस्टैंडेबल होगा, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे ज़रूर समझेंगे और इंशाल्लाह आपके बच्चों में स्टडी का शौक़ भी पैदा होगा। नंबर 5 पॉइंट इज़ मेक इंटरेस्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चों में स्टडीज़ का शौक़ पैदा हो, पढ़ाई का शौक़ पैदा हो, तो आप लोगों ने इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट बनाना है।
एजुकेशन का, यानी कि आपने ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना है कि आपके बच्चे का खुद दिल चाहे कि वो यहाँ पे बैठ के पढ़े, यानी कि अपने बच्चों के लिए स्टडी टेबल ले आएँ और बच्चे उसके ऊपर बैठें, उसके ऊपर बैठ के अपना काम होमवर्क वगैरह करें और स्टडीज़ करें। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई मैनेज कर सकते हैं, आपका घर बड़ा है, कोई रूम है, तो बच्चों को एक अलग से अपना रूम दें, स्टडी रूम, जहाँ पे वो बैठ के अच्छे से अपनी स्टडी कर सकें और उन्हें पता हो कि उस रूम में उनके लिए एक अच्छे-अच्छे चार्ट्स वगैरह लगाएँ, अच्छी पेंटिंग्स लगाएँ जो कि स्टडीज़ से रिलेटेड हों, जैसे कि क्लासेस में चार्ट्स लगे होते हैं। इसी तरह से आपने उनको एनवायरनमेंट बनाकर देना है, आपने अच्छी-अच्छी यानी कि लर्निंग वाली जो पेंटिंग्स हैं या जो पिक्चर्स हैं वो बेशक आप खुद ड्रॉ कर सकती हैं, पेंटिंग्स कर सकती हैं, तो बनाएँ अपने बच्चों को साथ मिला के, उनके साथ मिल के बना लें और वो आप लोग लगाएँ ताकि स्टडीज़ का एक एनवायरनमेंट हो और आपके बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करें लर्निंग को। और वो ये देखें कि उनकी मदर्स ने यानी कि उनके पेरेंट्स ने कितना अच्छा इंतज़ाम उनको करके दिया हुआ है स्टडीज़ के लिए और हमें अब पढ़ना ही चाहिए। तो इस तरह आपका बच्चा जो होगा ना उसके ज़हन में जब लर्निंग एनवायरनमेंट एक बैठा होगा, एक अच्छी यानी कि मदर का हाथ होगा उसके पीछे, तो इंशाल्लाह आपका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ेगा, अच्छा परफ़ॉर्म करेगा और अच्छी चीज़ें सीखेगा और आप लोगों के लिए सदका जारिया भी बनेगा जब वो अच्छी चीज़ें, अच्छे काम करेगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने इनके ऊपर अमल करना है। ये थे सारे पॉइंट्स, आप लोगों ने इसके ऊपर अमल करना है और अपने बच्चों में पढ़ाई का शौक़ लाज़मी पैदा करना है। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने इसको एक बार दुरूद पाक पढ़ के शेयर लाज़मी करना है, 1 या 2 लोगों के साथ, और मुझे कमेंट में प्यारा-सा फ़ीडबैक लाज़मी देना है और डन भी लिख देना है आप लोगों ने। और उसके अलावा अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है ताकि आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर मेरा टाइटल आए और आप आसानी से उसके ऊपर क्लिक करके मेरी वीडियो को आसानी से वॉच कर सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।